जैसा कि विदित है कि जिला हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड प्रदेश के शेष 12 जिलों में छोटी सरकार या गांव की सरकार कहे जाने वाले स्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके चलते चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिस कारण ग्राम प्रधान प्रत्याशी सहित अन्य प्रत्याशियों ने भी अपने अपने ग्राम एवं क्षेत्रों से संपूर्ण उत्तराखंड प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार कार्यालय पहुंचकर अपने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। तो वहीं उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से भी एक खबर सामने आ रही है, जहां जसपुर क्षेत्र के 3 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने भी अपने कार्यकाल नर्सिंग होम पर पंचायत चुनाव को लेकर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें जसपुर 62 विधानसभा क्षेत्र में जिला पंचायत की 5 सीटों में से 4 सीटों पर भाजपा द्वारा उतारे गए प्रत्याशियों का प्रेस वार्ता में पहुंचने पर फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया और इन चारों सीटों पर भाजपा की जोरदार जीत का दावा पेश किया गया, जिसको लेकर पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारियां देते हुए बताया कि कुछ दिन पूर्व पर्यवेक्षक यहां पहुंचे थे और उनके द्वारा रायशुमारी की गई थी, जिसमें जिला पंचायत स्तर पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात कही गई थी और रायशुमारी के पश्चात प्रदेश नेतृत्व में आह्वान पर जसपुर 62 विधानसभा क्षेत्र की 5 जिला पंचायत सीटों में से 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने की घोषणा की गई है और एक सीट को फ्री छोड़ दिया गया है, जिस पर अन्य कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए कोई रोकथाम नहीं है और साथ ही बताया कि हमारे कार्यकर्ता और संगठन इस तर्ज पर काम करेंगे कि हमारी विचारधारा वाले बीडीसी मेंबर भी अधिक से अधिक जीते और आने वाले समय पर ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का ही बने और इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ही इस जिला पंचायत चुनाव में भी भारी मतों से जीत का दावा पेश किया। जिला पंचायत स्तर पर अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है और उसके लिए पर्यवेक्षक यहाँ पर आए थे रायशुमारी करने कुछ दिन पहले, और रायशुमारी के बाद प्रदेश नेतृत्व ने हमारी 5 सीटें हैं इस विधानसभा, उसमें 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का घोषणा कर दी है और एक किन्हीं कारणों से उसको फ्री छोड़ा है कि जो भी लड़ना चाहे लड़े, किसी को रोक टोक नहीं। तो पार्टी पूरी तरह तैयार है जिला पंचायत के लिए और साथ साथ हमारे कार्यकर्ता और संगठन इसकी भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बीडीसी मेंबर जो हमारे विचारधारा हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जीतें और हमारा ब्लॉक प्रमुखी आने वाले समय में यहाँ का भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बचे। किस तरह का जसपुर ब्लॉक में जहाँ तक बीडीसी की बात है 40 सीटें हैं और जाहिर है जब 40 सीटें तो 21 सीटें ऐसी गई हैं जिससे हमारा बहुमत होगा। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 30 सीटों पर हम अपने बीडीसी मेंबर जिता कर लाएं। विपक्ष का तो पता नहीं चल रहा कौन विपक्ष है, क्योंकि जो यहाँ कहने को कांग्रेस मुख्य विपक्ष पार्टी है, पर पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस पार्टी का कहीं अता पता नहीं चल रहा, आपस में अंतर्द्वंद है, आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, सड़कों पर लड़ाइयाँ पहुँच गई हैं। ऐसे समय में जब चुनाव बिल्कुल करीब आ गए हैं, विपक्ष जो है वो बटा हुआ नज़र आ रहा है। विपक्ष बटा हुआ है तो भाजपा को उसका फ़ायदा भी मिलेगा और भाजपा इस समय रूलिंग पार्टी है और संगठित पार्टी है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी हमारी जीत है। सर जसपुर प्रत्याशी उतर गए तो हर पार्टी का हमारा हर कार्यकर्ता संगठन का हर पदाधिकारी उनके साथ है। गुटबाजी कहिए या आपस में एक दूसरे से क्योंकि टिकट मांगने का सबका हो जाता है, कई एक सीट पर कई लोग टिकट मांगते हैं। अब क्योंकि जब उसकी घोषणाएँ हो गई है तो अब मेरे ख्याल से कोई गुटबाजी नहीं होगी, क्या कोई ब्लॉक प्रमुख पे कोई चेहरा नहीं उतारा।